हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। इस बार हम हाज़िर हुए हैं टीजीटी हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ये बोला कि हम हिंदी का भी एनालिसिस लेकर आएँ ताकि लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और लेकर आए हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। और हम आपका एक सब्सक्राइब भी हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी हो जाते हैं पर सब्सक्राइब लोग करना यहाँ पे भूल जाते हैं और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत किस यूट्यूबर को नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़रा अपना पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर वन पे आते हैं हम। तो 2018 का जो पेपर वन था उसे हमने ईजी डाला था, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ मैथ्स और रीजनिंग थी वो ज़्यादा लेंदी नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं थी। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट आता है, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आंसर्स आपको मिल जा रहे थे। देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं, चलो इनको हम ज़्यादा नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जिन स्टूडेंट्स को आती होती है, अगर आप उन्हें हार्ड भी दोगे तो वो उन्हें ईजी लगेगी पर वो उन्हें लेंदी लगेगी। पर अगर जिन्हें नहीं आती है उन्हें अगर आप ईजी भी दोगे तो वो भी उन्हें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो ये लोगों जिस मतलब हम अब हमें नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट की मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी और किसकी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे 50-50 रिव्यू रहता है कि हाँ इजी थी, कुछ बोलते हैं इजी नहीं थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, जो भी थी। पर हम जब इन पेपर्स में हिंदी, इंग्लिश और अपनी जीएस के बारे में बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पे काफ़ी इजी थी। प्लस आप लोग हिंदी के स्टूडेंट्स थे तो और अच्छे से कर सकते थे। डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के, कि अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपने पढ़े तो ऑप्शन पढ़ के ही पता लग जा रहा था सीधा कि आंसर सी होगा। सेम चीज़ इंग्लिश में भी थी और जीएस भी बहुत नॉर्मल थी। तो पेपर का लेवल कुल मिला के पेपर वन का काफ़ी इजी था और टाइम भी बच रहा था आपका, क्योंकि 45 टू 1 आवर में इस पेपर को करना बहुत ही ईजी था। ठीक है, 1 आवर से ऊपर ये नहीं जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वालों में से हो, या जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो सब अटेम्प्ट करने वाले में हो। क्योंकि पेपर के टाइम ना हमारे पास दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो इस पेपर में सिर्फ 40+ स्कोर करना चाहते हैं और अपने पेपर टू में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, जिन्हें अपने पेपर टू कंटेंट पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पेपर टू में जो आएगा वहाँ से 40+ हमें ले लेना है, बस 50 मार्क्स आ जाएँ, वहाँ से 40-50 मार्क्स आ जाएँ। पेपर वन में हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इन लोगों के लिए पेपर वन अटेम्प्ट करना 1 आवर में बहुत ईजी था, वो कर सकते थे। पेपर टू ना तो हमारे पास लास्ट ईयर बहुत ईजी था और ना ही हमारे पास ये बहुत टफ था। मॉडरेट पेपर था, पर पेपर जो था वो एक्सपेक्टेड ही था। कोई ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस पेपर में नहीं आए थे। जो चीज़ें हमेशा आती हैं, आपकी जो व्याकरण हो गई, इसके अलावा जो आपकी लिटरेचर, आपका साहित्य हो गया, हर एक जगह से वहीं से उतने उतने ही क्वेश्चंस थे। और जो आपकी पेडागोजी थी उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अच्छे थे। तो पेपर टू भी मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। कंटेंट जिसने थोड़ा पढ़ा है, जिसकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, वो इजीली कर सकता था। तो पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं था। बस लास्ट टाइम सीट्स थोड़ी कम थी तो उस चक्कर में जो कट ऑफ थी वो थोड़ी ज़्यादा ही गई थी। अब हम आते हैं पेपर 2021। तो हमारे पास पेपर वन जो था मॉडरेट हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ पे भी पेपर का लेवल जो था वो इजी था। अगर आपको इजी लगता है इसका मतलब आपने यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे। अटेम्प्ट करे हैं तो आपका जो टाइम है वो 1 आवर तक खींच के गया होगा, या फिर 1 आवर से बढ़ने की भी बहुत संभावनाएं यहाँ पे थी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। तो लेंदी होने के कारण क्या हमारे पास आया कि हमें टाइम ज़्यादा लगा ये करने में। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं नहीं यार ये लेंदी क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। पर फिर भी मैथ्स, रीजनिंग अच्छी थी, बस थोड़ी सी लेंदी थी। आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड जीएस भी अच्छी थी। स्टैटिक जीके काफ़ी पूछी गई थी, पर जो हिंदी इंग्लिश थी वो कंपेयर अगर हम करें 2018 से तो उससे थोड़ा सा लेवल अप था। पर इस बार भी इजी थी और आप लोग तो वैसे ही हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी के स्टूडेंट्स इजीली वहाँ पे वो जो 20 मार्क्स की आपको हिंदी देखने को मिली थी वहाँ उसे कर सकते थे।
इसके बाद हम आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 इस बार भी हम उसे ना तो ज़्यादा ही इजी में काउंट करेंगे और ना ही हम उसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट में काउंट करेंगे। जितने रिव्यूज़ हमने लिए हैं तो लोगों के अकॉर्डिंग ये पेपर 30% ईजी था, 50% मॉडरेट था और 20% सिर्फ डिफ़िकल्ट था। पर अगर हम 2018 से कंपेयर करते हैं तो 2018 से कंपेयर करने पे हमें 10% ये पेपर थोड़ा सा अपडेटेड यहाँ पे लग रहा था लेवल के मामले में, कि लेवल इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड लग रहा था। ठीक है, तो 10% लेवल बढ़ा होगा पेपर 2 का। पर पेपर्स यहाँ पे भी ठीक थे। व्याकरण से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। 30 क्वेश्चंस के पास आप व्याकरण से देख सकते थे। 10 क्वेश्चंस जो आपके पेडागोजी के थे वो भी नॉर्मल थे, ज़्यादा इजी एकदम नहीं थे, ना ही एकदम डिफ़िकल्ट थे। 10 क्वेश्चंस नॉर्मल थे, 5-6 इजीली हो सकते थे इसमें से। फिर उसके बाद आपका 40 मार्क्स के पास में लिटरेचर जो था वो भी करने लायक था, काफ़ी चीज़ें। पर इस बार क्या था कि कुछ चीज़ें काफ़ी इन डेप्थ पूछी हुई थी, यानी जिसे अच्छी कंटेंट नॉलेज है उसके लिए ये सब बहुत इजी रहा होगा, पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा। पर हम फिर भी इस पेपर को भी मॉडरेट ही बोलेंगे। बस लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 10% यहाँ लेवल अप हुआ है, और लेंदी होने की वजह से 10-15% हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा अप हुआ है। तो क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अप हुआ है तो हमारी कट ऑफ, हम सोचते हैं कि अब कट ऑफ कैसी जानी चाहिए, कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उस हिसाब से तो कट ऑफ जो है वो डाउन जानी चाहिए। पेपर के लेवल के अलावा और भी हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं। हमने पेपर का लेवल तो देख लिया है, अब ज़रा हम देख लेते हैं पिछले साल की नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है, और इस साल की नंबर ऑफ़ सीट्स से उसे कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो 93 थी, बट इस टाइम 310 सीट्स आपके पास हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ये कम 3 टाइम्स लगभग हो गई हैं। 217 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी में 14 से 91 सीट्स हो गई हैं। एससी कैटेगरी में थोड़ा कम बढ़ी हैं, पर बढ़ी हैं, कम से कम 13 सीट्स बढ़ी हैं। और एसटी कैटेगरी में 18 से 85 हो गई हैं, 67 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लास्ट टाइम सिर्फ 5 ही सीट्स थी, ओएच के लिए 2 शायद, और दूसरे वीएच के लिए 3, बट यहाँ पे अब 22 हो गई हैं, यानी 17 सीट्स बढ़ी हैं। और इस बार हमारे पास ईडब्ल्यूएस की भी 26 सीट्स ऐड हुई हैं। तो आप देख सकते हैं 156 से 573 सीट्स हमारे पास हो गई हैं। तो नियर अबाउट 4 टाइम्स जो सीट हैं वो 3.5 या 7 टाइम्स मेरे हिसाब से होगा, सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो सीट्स इंक्रीज़ होने की वजह से भी क्या होना चाहिए, अगर सीट इंक्रीज़ होती हैं तो कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कट ऑफ डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लगभग जिन लोगों ने, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे वो लगभग सेम से थे, ठीक है, और अटेंडेंस भी सेम सी थी। 70% के आसपास लोग पेपर देने गए होंगे, 60 to 70% के बीच में। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं, हम पहले एक बार ज़रा कट ऑफ देख लेते हैं 2018 की। तो 2018 में फ़ीमेल की कट ऑफ यूआर के लिए 131.29 गई थी। ये काफ़ी बड़ी कट ऑफ है, बट क्योंकि हमारे पास सीट्स कम थी तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ 125, एससी की कट ऑफ 117.75, एसटी की कट ऑफ 109.90, ओएच 100.12 और वीएच के लिए 95.33, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ही टोटल 5 थी। तो 5 सीटों में कंपटीशन ऑब्वियस ही बात है कि बढ़ना ही था, तो कट ऑफ यहाँ पे हाई गई। तो आप देख सकते हो सारी ही कैटेगरीज में कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गई है, नियर अबाउट 110 के पास यहाँ तक है, और यहाँ 100। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई थी। इस बार की कट ऑफ का क्या होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि यूआर में सीट्स काफ़ी बड़ी हैं तो कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा है, 10% हम कह सकते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें लगता है कि कट ऑफ जो है वो इस बार डाउन जाएगी। तो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग यूआर की, ये हम ई डॉसियर के लिए बता रहे हैं, ई डॉसियर की कट ऑफ हमारी यूआर की 115 से 120 तक जानी चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप इसमें +5 to 7 मार्क्स कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 125.1 थी, 0.01, तो ये
थोड़ी सी कम हम यूआर कैटेगरी से ले लेते हैं, 105 टू 115 जाएगी। एससी कैटेगरी सीट्स कम ही इंक्रीज़ हुई हैं, पर क्योंकि पेपर का लेवल देखते हुए कि जो थोड़ा सा बड़ा है तो सीट्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी घट सकती है, तो 108 से 113 कट ऑफ हो सकती है यहाँ पे एससी के लिए। एसटी के लिए सीट्स बड़ी हैं, पर वही हमारे पास कंपटीशन है अभी भी काफ़ी, इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है, तो 100 टू 105 हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है। पीडब्ल्यूडी की सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ में 5-6 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, तो हमारे पास वैसे हमारे अकॉर्डिंग 93 टू 98 ओएच और वीएच की कट ऑफ जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 26 के पास ही सीट्स हैं, तो जनरल से ज़्यादा कम नहीं होगी, जनरल से थोड़ा सा कम, यानी 110 से 115 नंबर के बीच में। अगर जनरल का 115 जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस 109 110 के पास जाएगा, अगर जनरल 120 जा रहा है तो वो उससे 5-6 नंबर कम जाएगा। इतनी ई डॉसियर की कट ऑफ जानी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए 5 टू 7 मार्क्स आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सकें। और हम बहुत मेहनत करके ये एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों के लिए करते हैं, तो उस एनालिसिस के बदले में आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे एनालिसिस की वीडियोस लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।